अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आइए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। कहते हैं एक माँ बेटे में मनाजरा चल रहा था। माँ का मौक़िफ़ था कि अल्लाह खिलाता है तो हम खाते हैं। बेटे का कहना था हम खाते हैं, अगर हम ना खाना चाहें तो अल्लाह नहीं खिला सकता। इस मनाजरे के दौरान माँ ने बेटे के आगे खाना रख दिया तो बेटे ने कहा, चलें, मैं ये आज रात वाला खाना नहीं खा रहा, अल्लाह खिला कर दिखा दे। माँ बेटे के पीछे पड़ गई कि पागल ना बन, खाना खा ले। और बेटे ने ज़िद पकड़ ली कि मैंने नहीं खाना, अल्लाह खिला कर दिखाए। माँ बेटे को भूखा कहाँ देख पाती है। उसने इसरार शुरू किया तो बेटा घर से निकलकर गांव के कब्रिस्तान में जाके सो गया। माँ ने एक ज़बरदस्त किस्म का खुशबूदार हलवा बनाया और जाकर बेटे से कुछ फासले पर एक कब्र पर इस ख़याल से रख कर आई कि रात को भूख से जाग गया तो कोई देखने वाला ना होगा और ये खा लेगा। रात के आखिरी पहर कब्रिस्तान में डाकू आ गए। इस गांव को लूटने की गर्ज से पहुँचे थे। वो कब्रिस्तान में रुककर सरदार से आखिरी हिदायत ले रहे थे कि हलवे की महक ने सरदार को मुतवज्जा कर लिया। कब्रिस्तान की तलाशी ली गई तो हलवा और वो लड़का दोनों बरामद हुए। सरदार ने हलवा खाना चाहा तो सांभा ने कहा, सरदार, मुझे लगता है इस हलवे में जहर मिलाकर रखा गया था ताकि हम खाकर मर जाएं, और ये लड़का जासूसी के लिए मौजूद था कि हमारे अंजाम की खबर जाकर गांव वालों को दे सके। सरदार ने सांभा की अक्लमंदी की दाद दी और लड़के से कहा, चल बच्चे, हलवा खा। लड़का तो ज़िद किए बैठा था कि आज रात कुछ नहीं खाएगा। उसने सख्ती से इनकार किया तो सरदार का शक यकीन में बदल गया और उसने गन तान ली। लड़के ने सर पर मंडलाती मौत देखी तो पूरी प्लेट चट कर गया। डाकू कुछ देर तक उसके मरने का इंतज़ार करते रहे, लेकिन वो ना मरा। एक बार फिर सांभा ने ही गुत्थी सुलझाई और कहा, सरदार, स्लो पॉइज़न लगता है। कन्फ्यूज़ डाकू लड़के को कब्रिस्तान में छोड़कर लौट गए। फजर की अजान के साथ लड़का खाली प्लेट हाथ में लिए मुंह लटकाए घर में दाखिल हुआ तो माँ ने पूछा, क्या हुआ? लड़का बोला, माँ, लंबा किस्सा है, मुझे नींद आ रही है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया।